हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। जो आप लोग प्रीवियस क्लासेस जो 11th क्लास के अंदर जो टीडी है आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी है वो किया होगा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो इतने टाइम से हम इस पर्टिकुलर जो मैं वीडियोज़ अभी पोस्ट कर रही हूँ रिसेंट, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में है इसको पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है ये आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम सेल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ई सेल इनटू यहाँ पर जो चार्ज है वो इसके इक्वल होगा। और जब भी वर्क होगा तो हमेशा जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज है वो होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी वर्क होगा तो एनर्जी क्या होगी, वहाँ पर डिक्रीज है वो हो जाएगी, नेगेटिव है वो चली जाएगी। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर तो डेल्टा जी, अब यहाँ पर इसको या तो आप इसको नेगेटिव लिखो और यहाँ पर हम ई सेल लिखेंगे और चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन एफ लिखेंगे, क्योंकि जो Q है जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, वहाँ पर N इंटू एफ के। N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गए या नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ले लीजिए, और F यहाँ पर क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट हो गया। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा, या फिर दोनों साइड अगर माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, NF ई सेल इक्वेशन है वो बन जाएगी, जिसमें आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मैंने कल भी बताया था ये हो गया, F है वो फैराडे कांस्टेंट हो गया। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कल मैंने आप लोगों को बताई थी, जो न्यूमेरिकल के पर्पस से हम काम में लेते हैं वो होगा 96,500 कुलाम मोल इनवर्स, ये मैंने आपको कल बताया था। और जो ई सेल है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हो जाएगा यहाँ पर। अब यही अगर यहाँ पर हम अगर चाहें यहाँ पर कि भाई जो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने वहाँ पर लिया है और वहाँ पर उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर वहाँ पर हम ले लें 1 मोल, तो उस कंडीशन में जो ई सेल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। तो वहाँ पर हम ये इक्वेशन मॉडिफाई करके हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर डेल्टा जी नॉट, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट यहाँ पर मैंने अभी जैसा बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेल्टा जी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, एफ है वो फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा। और अगेन हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम लोगों ने कल डैनियल सेल से रिलेटेड है वो डिस्कस किया था, तो वापस हम वही ले लेते हैं यहाँ पर। अगर उसके लिए हमें डेल्टा जी है वो फाइंड करना है तो क्या होगा, तो वहाँ पर अगर आपको इक्वेशन अगर अब आई थिंक याद हो गई होगी आपको, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर Zn प्लस सी यू प्लस 2 और ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर Zn प्लस 2 प्लस सी यू के अंदर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n हमको कितना मिल रहा है, वो 2 है वो मिल रहा है। टोटल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। F की वैल्यू हमें पता है, और ई नॉट जो मैंने कल भी बताया था डैनियल सेल के लिए, वहाँ पर ई नॉट वहाँ पर क्या होगा, ई नॉट अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकालना चाहें फॉर डैनियल सेल, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो जिंक है वो एनोड के जैसे काम करेगा, और वहाँ पर जो कॉपर वाला जो कंपार्टमेंट होगा वो कैथोड के जैसे काम करेगा। और फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कैथोड के जैसे काम करेगा वो तो होगा कॉपर का, और इसका होता है 0.34 वोल्ट। फिर यहाँ पर एनोड के लिए जो वैल्यू है वो माइनस 0.76, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा वहाँ पर 1.1 वोल्ट। अब तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू माइनस लगाना मत भूलिएगा। फिर एफ के लिए जो कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो 96,500 इंटू 1.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा
212300 जूल। तो ये आंसर है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डेल्टा जी नॉट के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सिंपल है। जब भी 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है तो हो सकता है कि काफ़ी बार इस तरीके से भी दे देते हैं कि नस्ट इक्वेशन में ई सेल आपको फाइंड करना हो, उसके बाद में डेल्टा जी है वो आपको फाइंड करना हो, तो ये दोनों कंबाइन करके भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, ई सेल इंटू चार्ज के बराबर होता है। ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपको कंसंट्रेशन वहाँ पर 1 मोलर अगर दे रखी होगी तो ई सेल को हम रिप्लेस कर देंगे ई नॉट सेल से। चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। एन यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एफ की वैल्यू भी मैंने आपको याद करवा दी है। किस तरीके से आई ये वैल्यू, ये भी हमने कल प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस है वो किया था। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, माइनस एन एफ ई नॉट। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। जिन्होंने टीडी है वो बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उन्हें पता होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वहाँ पर डेल्टा जी क्या होना चाहिए, वहाँ पर नेगेटिव है वो होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कहें कि जो फिजिबिलिटी है वो रिएक्शन की अगर हमको देखनी है वहाँ पर, तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव है वो होना चाहिए। अभी हमने फॉर्मूला क्या लगाया, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई, ठीक है। ई सेल हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मेरे को ये चीज़ है वो नेगेटिव चाहिए, तो उस कंडीशन में ई सेल मेरे पास में क्या है वो होना चाहिए। अगर यहाँ पर इफ ई सेल इज नेगेटिव, देन वहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा जी जो नेगेटिव यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया है और ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रिएक्शन नॉट फिजिबल हो जाएगा, मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। केस फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर सेकंड अगर केस हम देखें कि भाई ई सेल है वो हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मैंने जैसे ही पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव नेगेटिव हमको क्या मिलेगा, वहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। देन रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज फिजिबल नाउ। उस कंडीशन में रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल है वो होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, वहां पर पॉसिबल है वो होगी। अदरवाइज वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इवन मतलब हमें ये भी क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा ई जब पॉजिटिव होगा वहां पर तभी वहां पर रिएक्शन है वो पॉसिबल होगा। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसके लिए आपको जो ई सेल है वहां पर अगर नेगेटिव दे रखा है तो वहां पर रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। और आज हमने उसका रीजन है वो भी समझ लिया कि भाई थर्मोडायनेमिकली हम कैसे कह सकते हैं कि डेल्टा ई है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव है वो होना चाहिए। क्योंकि जब वो पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सिंपल से जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर कुछ अलग से कुछ नहीं है, नेगेटिव यहाँ पर और पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, वहां पर पॉजिटिव है वो होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को वीडियो है वो समझ में आया होगा, और समझ में अगर आए तो इसको आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।